अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जब से मैंने आयशा का वीडियो देखा है तब से लेकर तो आज तक और अभी तक उसका चेहरा मेरी नजर के सामने घूम रहा है। उसकी खुदकुशी से पहले कही जाने वाली बातें मेरे दिल और दिमाग में गर्दिश कर रही है। मैं भूलना चाह रहा हूं, लेकिन अल्लाह की कसम मैं भुला नहीं पा रहा हूं। उसकी बातों से, उसके अंदाज से कहीं भी नहीं लग रहा है कि वो अपनी प्यारी जिंदगी को खत्म करने वाली है। बहुत प्यारी मुस्कान उसके चेहरे पर है। वो हमारे मुआशरे की अमानत थी, हमारी बहन, हमारी बेटी थी। ऐसा लग रहा है कि उसके जान लेने में हमारा हाथ है, हमारे समाज का हाथ है, हमारे रीति रिवाज का बहुत बड़ा हाथ है। आयशा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने शौहर की जेबें भर नहीं पा रही थी, उसके पैसों की नाजायज ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रही थी, और उसका शौहर ससुराल के पैसों से अपनी डिमांड और अपनी नीड पूरी करना चाहता था। वो जो रंगीन कफन यानी जो कपड़े पहनकर चलता था वो भी ससुराल का था। आयशा की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो थक चुकी थी, शौहर से, ससुराल से, समाज से, मुआशरे से और इसकी रीति रिवाज से। आयशा के माँ बाप भी थक चुके थे ससुराल और उसके शौहर की लालच को पूरा करते करते। आपने वो वीडियो पूरा देखा होगा। आयशा आखिर में कहती है कि मैं जा रही हूं, मुझे नहीं पता कि जन्नत मिलेगी या नहीं। इन अल्फाज से जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कलेजा मुंह को आने लगता है। हैरत होती है आयशा, तुमने ऐसे नाकदरे और लालची इंसान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। हालांकि खुदकुशी और सुसाइड किसी भी हाल में जायज नहीं है, हलाल नहीं है, वो गुनाह है और हराम है और किसी भी मसले का और किसी भी परेशानी का हल नहीं है। ये खुदा से नाउम्मीदी है। मैं दूसरे पहलू पर बात करना चाहता हूं कि जहेज एक लानत है। ये हमारा कल्चर नहीं था, हमारी तहजीब नहीं थी। ये कैसे और कहां से इसको हमने अपना लिया। लड़के के माँ बाप जब लड़के नाम की मखलूक की मंडी सजाते हैं तो उनका रेट कार्ड और उनकी प्राइस लिस्ट इतनी हाई होती है कि लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो और सबसे बड़ी बात अमीर हो, दौलतमंद हो, जो मुसलसल इनकी 7 पुश्तों की ख्वाहिशात को और इनके पेट के जहन्नम को भरते रहे। क्यों भाई? कहां लिखा है? कौन से मजहब में लिखा है? क्या इस्लाम में या इस्लाम की तालीमात में ये लिखा है? हमारे नबी की जबान से कभी जहेज का नाम निकला है? क्या कुरान और हदीस में कहीं आपने पढ़ा है? फिर तुम कैसे इंसान हो ऐ जहेज लेने वालों? तुम कैसे भेड़िए हो? तुम कैसे हैवान हो? तुम इंसान की शक्ल में इंसान नहीं, तुम एक खूंखार दरिंदे हो जो मासूम बेटियों की जान लेते हो। मेरे नौजवानों, तुम अपनी दुल्हन, अपनी बीवी के लाए हुए बेड पर बैठकर उसके साथ जीने मरने की कसमें खाते हो। क्या मर्द की गैरत इस बात को गवारा कर सकती है? जिस मर्द के पास अपनी शादी के लिए खुद के पैसों का, खुद की कमाई का बेड ना हो और वो बीवी के लाए हुए बेड पर, बीवी के लाए हुए मखमली बिस्तर पर बैठकर उसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाता हो,
क्या वो सच्चा और गैरतमंद मर्द हो सकता है? और लड़के के माँ बाप को देखिए, बाल सफेद हो गए, कब्र में पैर लटके हुए हैं, मगर उन्हें बहू खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सबसे बड़ी बात अमीर घराने की चाहिए। अपने बेटों को क्या सिखा रहे हो कि बीवी और ससुराल के माल पर राल टपकाना, बीवी की कमाई पर जिंदगी गुजारना? ये कहां का इस्लाम है? कौन से मजहब ने सिखाया? शादियां नंदों की होती है और टेटवा बहू का दबाया जाता है कि जा तेरे घर से कुछ लेकर आ। और बहुत सारी जगहों पर तो बेशर्मी की और बेगैरती की हद पार कर दी जाती है कि नंदों की शादी में बहू का जहेज दे दिया जाता है। हैरत है, अफसोस है। फिर कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं, हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है। फलाना चीफ मिनिस्टर हमसे नाराज हो गया है, फलाना प्राइम मिनिस्टर हमसे गुस्सा हो गया है। कोई नाराज नहीं हुआ है और कोई गुस्सा नहीं हुआ है, बल्कि हमारा रब हमसे नाराज हो गया है, हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, क्योंकि हमने उसका हुक्म नहीं माना, उसके रसूल के हुक्मों को नजरअंदाज कर दिया, कुरान और हदीस की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया। हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हमारे घर में ही दुश्मन है, सास के नाम पर, ससुर के नाम पर, नंदों के नाम पर कितनी बेटियां जला दी जाती है। कभी आग लगाने वाली सास होती है जो कि एक मां होती है, एक औरत होती है, कभी ननद होती है, वो भी एक औरत होती है, कभी देवरानी होती है। ये कौन सा इस्लाम है? क्या माल और दौलत की भूख ने इतना खूंखार हम सबको भेड़िया बना दिया है? समाज को किस तरफ ले जा रहे हो या किस तरफ ले जाना चाहते हो? मुझे मालदारों से भी कुछ कहना है कि मालदारों, अल्लाह करे तुम्हारे माल में खूब बरकत हो, लेकिन मालदार होने का मतलब यह नहीं है कि तुम गरीबों के सामने अपने माल का, अपनी दौलत का शो ऑफ करो, तुम लाख अय्याशिया करो। अल्लाह के यहां तुमको उसका जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। लेकिन मालदार अगर अपने माल की नुमाइश करना बंद कर दे तो बहुत सारे गरीबों का जीना आसान हो जाएगा। करोड़ों का जहेज सजाना और लाखों रुपये के खानों का तामझाम करना, 20-20 लाख रुपए का सूट पहनाना, जब गरीब ऐसी शादियां देखते हैं तो वो भी ललचाने लगते हैं, वो भी शेख चिल्ली की तरह ऐसी ही शादियां करने के ख्वाब देखने लग जाते हैं। और जब कर नहीं पाते फिर दूसरों की बेटियों को नोचने के प्लान बनाते हैं। और फिर ऐसे जालिम माँ बाप अपने बेटों की मंडियां सजाते हैं और उन्हें बेचते हैं। अरे जहेज लेने वाले जालिमों, जरा सोचो तो सही। एक लड़की, एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, भाई बहनों को छोड़कर आती है, सारे रिश्ते नातों को छोड़कर आती है और फ्री में आती है, कुछ डिमांड नहीं करती और नॉन स्टॉप तुम्हारी खिदमत करती है। उसकी जिंदगी में ना कोई सैटरडे आता है, ना कोई संडे आता है। शौहर की खिदमत करती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, सास ससुर की सेवा करती है और वक्त पड़ जाने पर नौकरी भी करती है, जॉब भी करती है, फिर भी जुल्म का शिकार हो जाती है। एक बेटी से और क्या चाहिए जालिमों, तुमको और क्या चाहिए? मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। आज इस तामझाम की वजह से निकाह मुश्किल और जिना आसान हो गया है। लानत हो हमारे ऐसे मुआशरे और ऐसे समाज पर जहां जहेज के नाम पर आज भी हमारी बहन, हमारी बेटियों को खुदकुशी और सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ता है।
क्या इस बहन की सिसकती हुई आवाज को सुनकर हमारा ज़मीर हमें अंदर से मलामत नहीं करता? क्या हम इसकी खुदकुशी के गुनाह में बराबर के शरीक नहीं है? क्या हमको क़यामत के दिन अपने रब के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं? क्या हम यौम जज़ा और सजा के दिन सजा के मुस्तहिक नहीं होंगे? फैसला हम खुद करें। जब तक महंगी शादियों और जहेज के लेन देन करने वालों का सख्त बायकाट नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे हालात पेश आते रहेंगे। जो लोग जहेज लेने या देने वाले होंगे, उनका निकाह ही न पढ़ाया जाए, न उनकी शादियों में शिरकत की जाए। जिनके बारे में यह मालूम हो जाए कि वो जहेज का लेन देन करते हैं या जहेज का लेन देन किया हुआ है, उनका सख्त सोशल बायकाट कर दिया जाए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दुआ करते हैं हम सब मिलकर कि फिर कोई आयशा सूली पर न चढ़े, फिर कोई आयशा पानी में न डूबे, फिर कोई आयशा आग में अपने आप को न जलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।